हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर होता है और n बिलोंग टू m के लिए, यानी पूरी प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। अगर हम n तक प्राकृतिक संख्याएं करेंगे और उनके घन को जोड़ेंगे, उनकी घात 3 को जोड़ेंगे, तब वो n प्लस 1/2 पूरे की घात 2 के फॉर्मूले में आते हैं उसकी वैल्यू। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पिछली क्लास में आपने देख चुका है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कैसे उसे प्रूफ करते हैं। उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि इसको n इक्वल टू 1 के लिए वो सत्य है या नहीं है। ये पहला स्टेप होता है, उसे हमें प्रूफ करना है। सेकेंड स्टेप हमें ये करना होता है कि n इक्वल टू k के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो दिया हुआ कथन है वो सत्य होगा। और तीसरे में हमें ये प्रूफ करना होता है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, देन वो n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य होता है। तो इसके स्टेप्स आपको ध्यान में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि जो कथन है इसे हम Pn से शो करेंगे। तो Pn क्या दिया हुआ है हमको, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये हमको कथन दिया है जिसकी सत्यता को हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए इसे सिद्ध करें। तो n इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो देखिए लास्ट टर्म क्या है, n क्यूब। तो n इक्वल टू यदि हमने 1 रखा, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 3 यानी कि 1। राइट हैंड साइड में अगर हम चले तो राइट हैंड साइड हमें क्या दिखाई दे रहा है, n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2/2 का होल स्क्वायर। क्या मिला हमको, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू हमको 1 दिखाई दे रही है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा जो कथन Pn है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 सत्य है। ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में हम ये मान लेते हैं कि जो कथन है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा। तो हम मानेंगे, माना कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो n इक्वल टू k के लिए सत्य है, इसका मतलब है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब की वैल्यू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर होता है। ये हमने सत्य मान लिया, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। और हमको इसी इक्वेशन की सहायता से ये प्रूफ करना है कि कथन जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो इसे भी हमें लिखना होगा, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है p k प्लस 1 सत्य है। तो p k प्लस 1 सत्य है, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, अगर हम इसे k प्लस 1 क्यूब तक जोड़ेंगे तब हमें ये जो है k प्लस 1, और यहाँ से जहां जहां k दिखाई दे रहा है आपको k प्लस 1 रखना है। तो k प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है वो आपको ध्यान में रखना है, इसी के अनुसार हमें आगे जो है अपना काम करना होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम k प्लस 1 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हमने सत्य मान लिया है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k क्यूब की वैल्यू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर होता है। ये हमने सत्य माना हुआ है। अब इक्वेशन 1 को देखें यहाँ और
ये जो हमने लाया हुआ है, जो हमें प्रूफ करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। तो जो हमें प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 से आगे और क्या चीज आया है। तो इक्वेशन 1 के अलावा यहाँ पर यदि हम k+1³ जोड़ देते तब क्या होता। इस इक्वेशन 1 में यदि हम k+1³ जोड़ेंगे तब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो क्या करना होगा हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, इक्वेशन 1 में k+1³ दोनों पक्षों में जोड़ना होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे k+1³ दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो यहाँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो जाएगा 1³ + 2³ + k+1³ इक्वल टू, राइट हैंड साइड को देखें तो ये k और k+1/2 का होल स्क्वायर था और हम इसमें जोड़ रहे हैं k+1³ को। ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। अब ये जो राइट हैंड साइड हमें दिखाई दे रहा है, इस राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करके इसके बराबर यदि हम ला पाए तब हमारा कथन जो है वो n = k+1 के लिए सही सिद्ध हो जाएगा। तो इस कारण से हम राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब हम देखना चाहते हैं इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से देखिए k+1 और यहाँ पर भी k+1 है और ये k+1 में होल स्क्वायर आया है, इसका मतलब है k+1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट वाली स्टेप से निकाल सकते हैं और सेकंड स्टेप से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों से ही हम k+1 का स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। इसके पास बचेगा k/2 का स्क्वायर यानी k²/4। ये पहले वाले के पास बचा। सेकंड में चले तो k+1 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाला है, उसके पास k+1 की पावर 3 था तो हमने k+1 का स्क्वायर निकाल दिया। तो इसका मतलब है इसके पास एक बार k+1 और बाकी है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इक्वल टू k+1 स्क्वायर। और इसको यदि हम एलसीएम लेते हैं दोनों का तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k² प्लस ये 4 इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 4k+4 इक्वल टू k+1 स्क्वायर। यहां से ये देखिए ये k² + 4k+4 यानी ये a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में जमा हुआ है, k² + 2 × 2k + 2 का स्क्वायर यानी क्या है ये k+2 का होल स्क्वायर है। और नीचे जो 4 आया है इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तीनों ही के पास स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं k+1 k+2 और नीचे हम लिखेंगे 2 और इस पूरे को हम एक साथ इसका स्क्वायर लगा सकते हैं। अब इसके जैसे कुछ हमको दिखाई देने लगा है, k+1 यहाँ था, k+2 है, ये भी k+1+1 सेम वही चीजें हैं अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो वही चीज है, अगर आप इसको एक स्टेप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं k+1 जो k+2 है इसे हम लिखेंगे k+1+1 और यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं क्योंकि हमने k+1 को एक पद माना हुआ है, k+1 वहाँ n की वैल्यू है अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा कथन p k+1 सत्य है। यही हमें प्रूफ करना था कि ये कथन n = p k+1 n = k+1 के लिए सत्य है। तो हमने यहाँ तक ये प्रूफ किया कि कथन n = k+1 के लिए सत्य है। तो अतः हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं कि यह कथन n के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 2n - 1 × 2n + 1 तक को अगर हम मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तब हमको इसकी वैल्यू 1/3n 4n² + 6n - 1 मिलता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इसे कथन मानते हैं कि माना यह कथन Pn है। तो मैं इसको यहीं पर लिख रही हूँ कि माना यह कथन Pn है। हमें इसे प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हम n = 1 रखने पर, तो n = 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लास्ट टर्म किस फॉर्म में है, ये
2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 1 की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 3। लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम चले तो राइट हैंड साइड हमें दिखाई दे रहा है 1/3n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 रखें, तो राइट हैंड साइड में मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ 1/3 इंटू 1 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1/3। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 4 4 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 1, 1/3 4 प्लस 1 4 प्लस 6 10 और 10 माइनस 1 9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों ही इक्वल है। इस कारण से हम क्या कहेंगे कि कथन P1 सत्य है, यानी n इक्वल टू 1 के लिए जो दिया हुआ गणितीय कथन है वो सत्य होगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें मानना होता है कि माना दिया गया कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तो हम लिखेंगे माना कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। सत्य है इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हम जो n तक गया है उसे अगर हम k तक लेके चले तो n इक्वल टू k के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ये हम मान रहे हैं। तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस इसे हम 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 तक यदि लेके चले तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3k और 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 ये होता है, ये हम मान लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। और इसी सेकेंड स्टेप की सहायता से आपको ये प्रूफ करना है कि कथन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है p k प्लस 1 सत्य है। p k प्लस सत्य है, 1 सत्य है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है हमें 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस ये 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। ये तो आपका k तक का स्टेप था। इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा जहां k है वहां पर k प्लस 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर हम k प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2k प्लस 2 और 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि पहला वाला जो है वो 2k प्लस 1 बनेगा। और ये 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी क्या बनेगा 2k प्लस 3 बनेगा। इतने को यदि हम मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं देन हमें मिलना चाहिए यहाँ जहां जहां आपको k दिखाई दे रहा है वहां पर आपको k प्लस 1 दिखना चाहिए। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि 1/3 इसकी वैल्यू k प्लस 1 और ये हो जाएगा 4k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसे आपको ध्यान में लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन 1 की सहायता से प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस k का क्या है 2k प्लस 1 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। इसकी वैल्यू जो है 1/3k और 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 है। ये हमें इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है। इक्वेशन 1 की सहायता से हमें इक्वेशन 2 में जाना है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 हमारा यहीं पर आकर के खत्म हुआ था और इक्वेशन 2 में जाने के लिए आपको इसके आगे ये वाला जो पद है वो आपको और जोड़ना होगा। या आप यहीं से इसे अगर समझना चाहें तो इसके आगे हम जहां जहां k है वहां पर यदि हम k प्लस 1 लगा दें और वो जो पद एक नया आएगा उस एक नए पद को यदि हम आगे जोड़ देंगे तब ये जो है वो k प्लस 1 पदों का योग हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। क्या करना है आप देखिए, ये जो k आया हुआ है उसकी जगह आपको k प्लस 1 रखना है। तो k प्लस 1 ऐसा कर देंगे -1,
ये पहला ब्रैकेट हो जाता है। सेकेंड ब्रैकेट में जो k है वो k प्लस 1 कर देंगे और प्लस 1 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करें। 2k प्लस 2 माइनस 1, ये पहला ब्रैकेट हुआ। और सेकेंड ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2k प्लस 1 यहां से हो गया और 2k प्लस 3 ये सेकेंड वाला हो गया। तो ये जो एक नया पद आपको दिखाई दे रहा है, इस नए पद को यदि हम यहाँ जोड़ दें तब ये जो है योगफल वो k प्लस 1 पदों तक का योगफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो एक नया पद लाए हैं 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2k माइनस 1 2k प्लस 1। यहां तक तो छोड़े थे हम, अब इसे जोड़ रहे हैं। इसके बाद हम प्लस कर रहे हैं 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी जोड़ना होगा। तो राइट हैंड साइड हमको पहले दिख रहा था 1/3k 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, और हम इसमें ये जोड़ रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। ओके, तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करना है, इस राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करते हुए चलना है और इसे सॉल्व करके आपको यहाँ तक पहुंचना है। ये आप इसको ध्यान रखना है, ये यहाँ तक आपको लाना है, तब आपका जो क्वेश्चन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो जाता है। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को यही छोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 1/3, इसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा ये 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, ये हो गया। और प्लस क्योंकि हमने 1/3 कॉमन निकाला हुआ है और इसके पास 1/3 नहीं था, तो भी हम इसमें से जब हम कॉमन निकाल रहे हैं देन हमको यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ब्रैकेट ओपन भी कर देते हैं। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k और प्लस 3, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3। ये यहाँ देखिए क्या हो रहा है 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, और इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 12k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 6 2 3 2 6k प्लस 9, यहाँ तक पहुंच गए इक्वल टू 1/3 4k क्यूब प्लस स्क्वायर वाले कितने हैं 12 और 6 18k स्क्वायर प्लस 18k और 6k, तो ये कितना हो जाएगा 24k। उस 24 में से 1k माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 23k और 9 ये अकेला आपके पास कांस्टेंट बचा हुआ है। इसे हमें सॉल्व करके कहाँ तक पहुंचना है, इसके जैसा आपको लाना है, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो पाएगा। तो इसे हम सॉल्व करके इसके जैसा लाना चाहते हैं तो 1/3, देखिए 1/3 तो लाना था, 1/3 आपको मिल चुका है। अब यहाँ से हमें निकालना है k प्लस 1 को कॉमन, तो यहाँ आपके पास घात 3 वाला बहुपद दिखाई दे रहा है और वहां से आपको k प्लस 1 कॉमन निकालना है। तो इसे कैसे गुणनखंड किया जाता है आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये 1/3, ठीक है, तो k प्लस 1 निकालना है, देन क्या करेंगे आप 4k क्यूब है, जो 18k स्क्वायर है इसमें से हम 4 कॉमन निकालेंगे, तो ये 4k स्क्वायर अलग कर दिए, तो 18 में से 4k स्क्वायर निकल गया। अब इसके पास कितना बचा है 14 बच जाएगा, 14k स्क्वायर, इसका काम खत्म। अब 23k के पास चले तो 23k में से हमें 14k स्क्वायर था, तो यहाँ से भी हमें 14k ही चाहिए, तो 23k में से 14k निकल चुका। अब इसके पास कितना k बचा है 9k प्लस 9 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से देखिए इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं, इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं और इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4k स्क्वायर, तो क्या बचेगा k प्लस 1। सेकेंड से हम निकाल सकते हैं 14k, क्या बच जाएगा यहाँ से k प्लस 1, और
और यहाँ से यदि हम 9 कॉमन निकाल दें देन हमको मिल जाएगा k+1। सभी के पास k+1 आया हुआ है तो सभी से हम k+1 को कॉमन निकाल दें तो 1/3। अब k+1 भी सबसे कॉमन निकल गया। ओके, अब हमारे पास ब्रैकेट में बचा है 4k² प्लस 14k प्लस 9। तो जो आपको प्रूफ करना था उसमें से आपका ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों चीजें आपकी निकल चुकी हैं। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है इसे आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। 4k+1 का स्क्वायर ये आना चाहिए प्लस 6k+1 आना चाहिए और -1 आना चाहिए। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको यही टारगेट लेकर के चलना है। k+1 का स्क्वायर इसका मतलब है k² प्लस 2k+1। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे 1/3 k+1 ये तो बाहर निकला हुआ है। यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि आपको सामने 4 चाहिए था। अंदर आपको k+1 का होल स्क्वायर चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ से आपको 4k² प्लस 8k प्लस 4। कुल मिला के यही होगा ना 4k+1 स्क्वायर। तो k+1 स्क्वायर मतलब क्या होता है k² प्लस 2k+1 उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4k² प्लस 8k प्लस 4। ये हम यहाँ से निकाल दिए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से इतना निकलने के बाद क्या बचा है 4k² तो चला गया, 14k में से 8k निकल चुका। अब इसके पास कितना बचा है, इसके पास बचा है 6k। ठीक है, 9 में से हमने 4 कॉमन निकाल दिया तो 9 में से 4 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा इसके पास 5। ओके, तो ये जो शुरू के जो 3 स्टेप हैं इसे अब हम क्या लिखेंगे, ये 1/3 हुआ, k+1 हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 4 कॉमन निकाल करके k+1 का स्क्वायर। ये हमारा टारगेट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब जो बाकी बचा हुआ है उसे हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे क्या, ये देखते हैं। तो 6k+1 -1। तो यहां से अगर हम 6 कॉमन निकालें तो ये क्या होगा 6k+1। तो 6k+1 करने से क्या होगा, ये 6k+6 बन रहा है। ओके, और 6k+5 है हमारे पास और हम 6k+6 हटा दिए तो क्या कम पड़ा है 1 का। तो यहाँ पर -1 लगा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये k+1, ये भी k+1 और ये भी k+1, यानी जो हमें प्रूफ करना था वो हम ला चुके हैं। जब हम n की वैल्यू k+1 रखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करें कि जब pk सत्य है तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि pk+1 भी सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से कि दिया गया कथन जो है वो n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा।